डियर स्टूडेंट्स, आज हम इक्वेशन ऑफ मोशंस के मतलब पढ़ेंगे। ये हमारा दूसरा चैप्टर है और बड़ी बेसिक्स इक्वेशन है जो हर क्लास में, साइंस की फिज़िक्स की क्लास में हर किसी में इस्तेमाल होंगी। ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती हैं और इनकी तादाद कितनी है, इनको किस तरह से डिराइव किया जाता है, आज ये चीज़ मैं डिस्कस करूँगा डिटेल से आपके साथ। देखिए, सबसे पहले तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन का नॉलेज होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन लोग बच्चे ड्राइव तो कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन ये पता ही नहीं है कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। तो सबसे पहले हमें इसको डिफ़ाइन करना चाहिए। डिफ़ाइन करने के बाद ये बताना होगा हमें कि इनकी तादाद कितनी है और फिर इनको डिराइव कैसे किया जाता है। एंड में हमें ये पता होना चाहिए कि इनको अप्लाई कैसे करना है, हमने कब कब अप्लाई करना है, कौन कौन सी इक्वेशन को। तो ये 3 या 4 सिनारियो इस चीज़ के अंदर डिस्कस होंगे बड़ी डिटेल से, इसको ज़रा समझिएगा। देखें, सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ मोशन ये है कि ये एक फार्मूला या रिलेशनशिप है। किन किन के दरमियान रिलेशनशिप है? ये रिलेशनशिप है वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन के दरमियान। ये तीनों इक्वेशन में हम लिख सकते हैं कि रिलेशनशिप और फार्मूला, द रिलेशनशिप विच एक्चुअली बाइंड्स वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम इज नोन एज इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन की तादाद कितनी है? ये 3 होती हैं, वी एफ वी आई प्लस ए टी, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं हम। सेकंड क्या है? एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, इसको सेकंड इक्वेशन कहते हैं। 2as वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, इसको हम थर्ड इक्वेशन कहते हैं। ये हमारी 3 इक्वेशन हैं, बेसिक इक्वेशन है फिज़िक्स में, जिनको हम इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। ये बड़ी बुनियादी इक्वेशन है, इनके बगैर फिज़िक्स को समझना मुश्किल है। तो देखें, ये जितनी मोशन है हमारी वो सारी इन इक्वेशन से डील होती है, कहीं ना कहीं इनका कंसेप्ट ज़रूर यूज़ होगा। अब देखें, सबसे पहले डिफाइन किया मैंने, फिर 3 इक्वेशन बताई। अब इनको ड्राइव करने के बाद इनको हमने ये समझना है कि डेली लाइफ में हम इनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जब एक डेटा दिया गया है तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, जो बड़ी प्रैक्टिस है कि कौन सी इक्वेशन फिट होगी, सेकंड लगेगी, फर्स्ट लगेगी। जाहिर है इक्वेशन मोशन तो लगनी है जब चीज़ मूव कर रही है, लेकिन कौन सी लगेगी, दिस इज एक्चुअली एग्जामिनेशन। ये इम्तिहान होता है तालिब इल्म का कि कौन सी इक्वेशन लगाए। अभी देखें, मैंने इसको ड्राइव करने के बहुत सारे मेथड हैं फिजिक्स में जो हमारी बुक में दिया हुआ है। दैट इज आई विल यूज दैट मेथड, दैट इज ग्राफिकल मेथड। तो ये ग्राफिकल मेथड है हमारे पास, इसे हम ग्राफिकल मेथड ऑफ डेरिवेशन बोलते हैं। दूसरे मेथड को हम अलजेब्रिक मेथड बोलते हैं, जो कि हमारी ओल्ड किताबों के अंदर था। अब ग्राफिकल मेथड चल रहा है क्योंकि ये पूरी दुनिया में चल रहा है, हमारे कैम्ब्रिज सिस्टम में भी ग्राफिकल मेथड का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि ये एक्चुअली माहिरीन ये चाहते हैं कि ग्राफ की बच्चों को समझ हो, या तालिब इल्म को ग्राफ की समझ हो। दैट इज़ वाई दे हैव यूज्ड ग्राफिकल मेथड इन बुक्स और इन करिकुलम। तो अब देखें, ग्राफिकल मेथड में हमने इक्वेशन को ड्राइव करना है। बड़े सादा तरीके से मैं ड्राइव करूंगा, बड़ी सिंपल आसान तरीके से मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा इनको। तो देखें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसमें जो स्लोप होती है वो एक्चुअली एक्सेलरेशन होता है। ये हमने पिछली जो हमने ग्राफों के डिस्कशन ग्राफ से रिलेटेड की थी उसमें मैंने ये डिस्कस किया थे। 2 रिजल्ट थे कि जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसमें जो स्लोप होती है वो एक्चुअली एक्सेलरेशन होता है। अब देखें, बात समझने की ये है कि स्लोप कैसे निकलती है। स्लोप बड़ी आसान चीज़ है कि स्लोप टेंजेंट थीटा को भी स्लोप बोलते हैं, और दूसरा एक और मेथड है, या तो टेंजेंट थीटा को स्लोप कह लें या y/x कोऑर्डिनेट को स्लोप कह लें आप, या y एक्सिस डिवाइडेड बाई x एक्सिस को स्लोप कह लें, दोनों एक ही बात है। तो इसका मतलब है जब हम स्लोप निकाल लेंगे तो इसका मतलब है स्लोप निकालने का मकसद क्या हुआ, एक्सेलरेशन। हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन को फिर हम फर्दर यूज करके इक्वेशन पहली को ड्राइव करेंगे, जो बड़ा ही सिंपल मेथड है। तो अब देखिएगा, एक रिजल्ट मैंने ये बताया था कि किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर स्लोप जो होती है वो एक्सेलरेशन होता है। दूसरा रिजल्ट मैंने एक और डिस्कस किया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो शेडेड एरिया, जितना भी एरिया होता है वो सारा ये एरिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर। ये शेडेड एरिया जो होता है ये एक्चुअली डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, किससे, उस बॉडी से
जिसकी डिस्कशन होनी है कि जिस बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो किससे शो हो जाएगा, उस एरिया के अंदर जितना भी एरिया है, जो भी फिगर बनेगी उसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, वही डिस्टेंस हो जाएगा। तो देखें जनाब अभी बात क्या हो रही है, अभी पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करना चाह रहा हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन में ये डेरिवेशन है फर्स्ट की, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस। अब देखें डेरिवेशन में मैंने जो रूल बताया है बड़ा गौर की बात है कि जो स्लोप है वो एक्चुअली y ओवर x है। तो देखिएगा यहाँ फिगर में y क्या है, इस फिगर में मैंने ये फिगर पता कैसे शो की है कि एक बॉडी है या एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, O से A तक रहता है पहले विद वेलोसिटी vi, फिर वही पार्टिकल जो है मूव करते हुए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से B तक जाता है। तो इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी पहले vi है, फिर टोटल वेलोसिटी जब चेंज होती है यूनिफॉर्म रेट से vf हो जाती है। तो ये हमारे पास टोटल वेलोसिटी vf है, यहाँ तक vi है, ये एक हमारे पास ट्रायंगल और रेक्टेंगल बन रही हैं, ये थीटा एंगल है। यहाँ से बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करते हुए b तक पहुँच गया, पहले यहाँ से यहाँ तक था और vi वेलोसिटी थी, अब यही वेलोसिटी vf में कन्वर्ट हो गई है। तो अब हमने इसकी स्लोप निकालनी है। तो देखें स्लोप का मेथड मैंने क्या बताया है, स्लोप का मेथड ये है कि y एक्सेस डिवाइडेड बाई x एक्सेस, y एक्सेस में BC है हमारे पास, यहाँ जो ट्रायंगल बन रही है उसमें से स्लोप फर्स्ट और सेकंड ये एक रेक्टेंगल है। अब फर्स्ट से मैंने जो स्लोप निकाली है जो BC डिवाइडेड बाई AC। अब देखें BC ही है और स्लोप को मैंने A से डिनोट किया क्योंकि मैंने बताया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एक्सेलरेशन जो स्लोप होती है वो एक्सेलरेशन होता है। ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया BC ओवर T। अब मैंने BC को निकालना है तो BC किसके इक्वल आ गया AT। अब BC की वैल्यू मेरे पास नोट होगी AT। अब जनाब बात ये है कि इस फिगर में टोटल फिगर में मेरे पास BD किसकी इक्वल आया है, BD जो मेरे पास आया है वो एक्चुअली दो सेगमेंट का सम है, BC प्लस CD। अब CD फर्दर किसके इक्वल है OA के, तो OA और CD किसके इक्वल है VI के, ये VI है। और BC जो है AC है या OD है, CD जो है CD अब देखिएगा BC किसके इक्वल है, BC जो है वो AT के इक्वल है, AT की वैल्यू आ गई यहाँ। और CD किसके इक्वल है, C और D ये VI के इक्वल है क्योंकि CD और AO, CD इज इक्वल टू OA, ये दोनों इक्वल हैं, CD इज इक्वल टू OA, ये आ गई है हमारे पास VI। अब इसी चीज़ को मैं रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ, VF इज इक्वल टू इंटरचेंज कर दें कोई हर्ज नहीं, प्लस ही है VI प्लस AT। दिस इज नोन एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इस इक्वेशन की यूटिलिटी या एप्लीकेशन क्या है कि ये इक्वेशन कब इस्तेमाल होगी, ये उस वक्त इस्तेमाल होगी 1 2 3 4 तीन क्वांटिटी जब नोन होगी तो फोर्थ क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगी इससे, तो तब ये इक्वेशन यूज़ होगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो ये इसकी एप्लीकेशन हो जाएगी कि यूटिलिटी इसकी कब होगी, जब तीन क्वांटिटी नोन होगी, चौथी क्वांटिटी अननोन जो है दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय दिस इक्वेशन, दिस इज नोन एज द फर्स्ट इक्वेशन। अब देखें दूसरी और तीसरी के लिए मैं हिंट दे रहा हूं, बड़े आसान, वो आपने खुद ड्राइव करनी है। दूसरी इक्वेशन के लिए दोनों एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया जो मैंने दूसरी थ्योरम बताई है उसके मुताबिक आप ऐड करेंगे, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। थर्ड इक्वेशन के लिए आपने ये चीज़ खत्म करके ये टोटल फिगर को काउंट करना है तो ट्रेपीजियम बन जाएगा। ट्रेपीजियम के एरिए को ट्रेपीजियम को आप फिगर बनाकर उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल लें तो वो आपकी तीसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये हमारे जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनमें इस इक्वेशन का यूज़ होगा, जो हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड जितनी भी हमारी इक्वेशन है न्यूमेरिकल्स आएंगे इन तीनों इक्वेशन से सॉल्व होंगे, ये एप्लीकेशन होगी। और इसमें थोड़ा सा फर्क डलेगा कि व्हेन ए बॉडी इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ए ग्रेविटी वी विल यूज G
इंस्टेड ऑफ ए, तो इसका मतलब है उस सूरत में हमारे पास फ़र्क आ जाएगा वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, एस की जगह एच, वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्र हो जाएगी, 2GH इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र तीसरी होगी। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट द इक्वेशन ऑफ मोशन विच वी वांटेड टू टेल यू। ये इक्वेशन ऑफ मोशन का बड़ा आसान और सिंपल कंसेप्ट मैंने दिया है, बुक में कम्प्लेक्स किया हुआ है, मैंने बड़े आसान तरीके से इसको सॉल्व किया है ताकि आप लोगों को कोई दुश्वारी ना रहे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और इंटरेस्टिंग भी है। अगर आपको ज्योमेट्री की समझ हो और ग्राफिकल वर्क की समझ हो तो 1 सेकंड का काम है जी।